इंडिगो मेल्टडाउन। इंडिगो के भी कई सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, डिले हुई हैं, एंड दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फ्यूरर इन द कंट्री। लेट्स सी कि ऐसा क्यों हुआ है। DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब किए थे सिविल एविएशन के लिए। ये जो स्टैंडर्ड्स थे ये बेसिकली ऐसे गाइडलाइंस थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पैरेलल कर रहे थे, उन्हें मैच करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जो सिविल एविएशन रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं और एक्सीडेंट्स हैं उनका संख्या है वो कम किया जा सके, घटाया जा सके। अब हमारे जो भी इसका मतलब है, जो भी सिविल एविएशन से जुड़ी एयरलाइंस हैं और कंपनीज़ हैं, उन्हें इन स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स को फिर एग्जीक्यूट करना था। इनमें कुछ बेसिक बातें थी, जैसे पहली था फटीग, कि पायलट्स को एक वीक के बाद एटलीस्ट 48 आवर्स का रेस्ट हो ताकि वो अपने मेंटल और फिजिकल फटीग से कोप अप कर पाए, क्योंकि कई ऐसे एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें पायलट के मेंटल फटीग के कारण जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। दूसरा नाइट ड्यूटीज़, 2 कॉन्सिक्यूटिव नाइट ड्यूटीज़ के बाद में नाइट ड्यूटी नहीं देनी है, इधर द पायलट, स्पेशली द पायलट और द क्रू एट्सेट्रा। तीसरा नाइट लैंडिंग, पायलट्स कई बार 2 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग करवाते थे, 3 या 4 भी होती थी, तो 2 से ज़्यादा नाइट लैंडिंग ना हो, इसके कुछ स्टैंडर्ड्स थे। तो ये ऐसे बेसिक कई सारे रूल्स जो थे वो प्रिस्क्राइब किए थे DCGA ने, ताकि सिविल एविएशन में जो सेफ्टी है उसको बढ़ाया जा सके। अब इंडिगो को प्रॉब्लम क्यों हुई? इंडिगो कहीं ना कहीं इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता था, और फॉलो ना करने की वजह से वो बेसिकली ज़्यादा सर्विसेज एक्सट्रैक्ट कर पाता था अपने स्टाफ से, और उसकी वजह से वो सस्ता भी रहता था। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट पूल की बात करें तो पायलट पूल इंडिया में जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक, उससे बहुत कम है, बहुत कम पायलट्स हैं अच्छे हमारे पास। तो उन्हीं पायलट्स को बार बार यूज़ करना और नाइट ड्यूटी ज़्यादा देना, नाइट लैंडिंग में भी 3-4 करवा लेना, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो इंडिगो अंडरटेक करता था। अब जो ये गाइडलाइंस आई थी ना, तो इसमें एक प्रॉपर एस्टिमेशन इंडिगो लगा नहीं पाया। वो ये कैलकुलेट नहीं कर पाया कि उनको कितने पायलट्स और चाहिए होंगे नाइट फ्लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसे करेंगे, और जो बफर स्टाफिंग है वो कितनी नीड होगी एग्जैक्टली, ये सब नहीं कर पाया ना। तो उसकी वजह से कई सारी फ़्लाइट्स डिले हो गई, कई सारे जो पायलट्स हैं दे आर नॉट फ्लाइंग। तो इसकी वजह से पूरा क्योस क्रिएट हुआ है। एंड द फैक्ट दैट इंडिगो ओन्स अराउंड 60% फ्लाइट क्लाउड इन इंडिया, 60% फ़्लाइट्स जो है इंडिगो की ही उड़ रही हैं, और लोग सबसे ज़्यादा इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा अभी क्योस हो रखा है। इंडिगो ने अभी टाइम मांगा है और इन गाइडलाइंस को एग्जीक्यूट करने के लिए DCGA से। सो लेट्स सी हाउ द थिंग फर्दर पैन्स आउट।